चुनाव के बाद सरकार के द्वारा सच्चर कमीशन के अनुसार मुसलमानों को आरक्षण ना देना धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। साथियों, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, सच्चर से संबंधित रिलेटेड विषय है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल रिजर्वेशन या आरक्षण के संबंध में ही हम लोगों को बात करनी है। एक सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोगों को जानना समझना जरूरी है। दूसरी बात, कांग्रेस ने 50-60 साल हो गए आज़ादी को, तो इसमें लगभग 50 साल का समय तो अकेले कांग्रेस ने ही राज किया। इसलिए अगर जिम्मेदारी किसी पर थोपी जा सकती है, अगर भारत में कोई तरक्की हुई है तो उसके लिए भी कांग्रेस को श्रेय दिया जा सकता है, और इसके लिए ना देने का कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। मगर कांग्रेस के लोग केवल तरक्की जो देश की हुई है उसका श्रेय लेने का काम करते हैं। जो सत्यानाश हुआ है उसके लिए वो किसी और को जिम्मेवार ठहराते रहते हैं। इसलिए ये जो विषय है, ये विषय वास्तव में कांग्रेस का जो धोखाधड़ी का चरित्र है उसको एक्सपोज करने के लिए ये विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है। इसलिए मैं एक्सपोज करने के लिए जब ये विषय रखा है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स लोग ऐसा मानते हैं कि सच्चर कमीशन या सच्चर कमेटी मुसलमानों की समस्याओं का, जो समस्याएं मुसलमानों की है उसका समाधान करने के लिए सच्चर कमेटी या कमीशन बनाया गया था। बहुत बड़े संख्या में मुस्लिम लोग ऐसा मानते कि ये इसके लिए सरकार की कोशिश है, वो मुसलमानों की मसाइल को, मुसलमानों की समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं, इसके लिए ये कमीशन बनाया गया है। मैं इस बात को ही नहीं मानता कि सच्चर कमेटी या सच्चर कमीशन मुसलमानों की किसी समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था। देखो, हम लोगों को, मैं जो चीज कह रहा हूं उसको मैं साबित करता हूं आपके सामने। जो परिस्थितियां हैं उसके सामने हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पर 2004 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 142 सीटें मिली। 2009 के चुनाव में 206 सीटें मिली। तो ये हमारे सामने आंकड़े हैं। 142 सीटें 2004 के चुनाव में मिली, तो 2009 के मुकाबले में वो आंकड़ा कमजोर है। 2009 का आंकड़ा, 206 का आंकड़ा, 2009 का, वो उनकी बढ़त को आगे बढ़ा रहे, दिखाते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार उसका असर हुआ, उसका बेनिफिट उनको हुआ। वो स्ट्रेटेजी क्या है वो आपको बताता हूं। उससे आपको पता चलेगा कि सच्चर कमीशन मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए, बनाने के लिए सच्चर कमीशन नहीं लाया गया था। वो स्ट्रेटेजी से आपको पता चलेगा। बीजेपी का इमरजेंस जो है
क्यों हुआ? तो जो कांग्रेस का हाई कास्ट बेस था, देखो दो प्रकार के वोट होते हैं, फ्लोटिंग वोट होते हैं और बेस वोट होते हैं। पार्टियों के एक वोट बेस होता है और एक बेस वोट होता है, एक फ्लोटिंग वोट होता है। तो हाई कास्ट जो है वो कांग्रेस का बेस वोट है और उसमें सबसे बड़ा वोट बेस जो है वो ब्राह्मणों का है, चाहे उनकी 3% 3 संख्या का हो, क्योंकि उनका प्रभाव क्षेत्र संख्या जितनी है उतना नहीं है, उनका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है। राजनीति में इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव बहुत काम करता है। बहुत लोगों को यह पता है या नहीं है मालूम नहीं, मगर इन्फ्लुएंस कांग्रेस का जो बेस वोट है जब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तब तो कांग्रेस कमजोर हुई ना। राजनीति की अगर एबीसीडी आप लोग समझते हो, रणवीर साहब तो पत्रकार है, मेरी बात तो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा समझेंगे। बीजेपी का इमरजेंस तो तभी हुआ जब कांग्रेस का बेस वोट शिफ्ट हुआ बीजेपी के तरफ, तब तो कांग्रेस कमजोर हो गई ना। अगर कांग्रेस को बीजेपी के बनिस्बत मजबूत होना है तो जो बेस वोट शिफ्ट हो गया था कांग्रेस के तरफ, बीजेपी के तरफ, वो कांग्रेस को बीजेपी से अपने तरफ लाना होगा। इसके लिए कांग्रेस को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो अमल करेंगे तो वो वोट बेस वापस आएगा। तो कांग्रेस ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई हाई कास्ट बेस वापस आने के लिए? तो कांग्रेस ने विश्लेषण किया कि हमारा जो हाई कास्ट बेस है वो बीजेपी की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, क्यों, कारण क्या है, क्यों शिफ्ट हुआ? तो कारण में पता चला कि संघ परिवार ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने एक प्रचार किया कांग्रेस के विरोध में। क्या प्रचार किया? कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। रणवीर साहब समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप जानते हो, मैं हवाई बातें नहीं, फैक्चुअल बातें बताता हूं। बीजेपी और संघ परिवार ने क्या प्रोपेगेंडा किया कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। यह प्रोपेगेंडा किया। यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, सच्चाई नहीं है। मगर बीजेपी और संघ परिवार ने प्रोपेगेंडा किया हाई कास्ट में बड़े पैमाने पर कि मुसलमानों का ये तुष्टीकरण करते हैं कांग्रेस वाले। लगातार प्रचार से हाई कास्ट के लोगों पर प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस के लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। तो वो जो हाई कास्ट बेस है वो कांग्रेस से कटकर बीजेपी की तरफ चला गया। विश्लेषण में कांग्रेस ने यह पाया कि यह तुष्टीकरण का आरोप लोग सच मानते हैं, हाई कास्ट के लोग सच मानते हैं। इस वजह से ये लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए, कांग्रेस से छिटक गए, बीजेपी के साथ चले गए। तो कांग्रेस को लगा कि हम तो मुसलमानों का तुष्टीकरण तो रियलिटी में करते नहीं है। सच्चाई में तो यह है कि हमने मुसलमानों का तो सत्यानाश किया। कांग्रेस तो कम से कम जो छुपकर मुसलमानों ने, जो कांग्रेस ने छुपकर मुसलमानों का सत्यानाश करने का गुप्त रूप से एजेंडा बना करके काम किया, ये तो कांग्रेस के लोग तो जानते हैं ना, अंदर की बात है, वो तो जानते हैं कि हमने तो मुसलमानों का सत्यानाश किया, हमने तो मुसलमानों का तुष्टीकरण तो किया नहीं। मगर प्रोपेगेंडे की वजह से हाई कास्ट के लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को माना। तो अब ये जो तुष्टीकरण का प्रभाव है इसको कैसे हटाया जाए, हाई कास्ट के लोगों के दिमाग से इसको कैसे निकाला जाए? इसके दो तरीके हैं निकालने के। कांग्रेस ने सोचा दो तरीके हैं। एक तरीका है अगर हम पब्लिकली कह दे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि हमने मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया, हमने तो मुसलमानों का सत्यानाश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस का प्रवक्ता यह बता दे कि हमने तो मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया, हमने तो मुसलमानों का सत्यानाश किया। अगर ऐसा तरीका अपनाया जाए तो मुसलमानों को मैसेज जाएगा
कि कांग्रेस वाले खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि मुसलमानों का तो हमने सत्यानाश किया, हमने तो उसका तुष्टीकरण तो किया नहीं। इससे मुसलमान बिदक जाएगा और हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो ये तरीका जायज, ये तरीका सही तरीका नहीं है। फिर दूसरा तरीका क्या हो कि जिससे मुसलमान इग्नोरेंस में रहे या मुसलमानों को लगे कि हमारे फेवर में काम हो रहा है, मगर वो फेवर में भी ना हो, मुसलमानों को लगे कि ये मुसलमानों के फेवर में है मगर मुसलमानों के फेवर में भी ना हो। एक साथ दो चीजें। ये जो कांग्रेस का जो है शैतानी चरित्र जो है, बीजेपी कुछ नहीं उसके सामने। कांग्रेस का जो शैतानी चरित्र है, ये शैतानी चरित्र मुसलमानों को आज तक पता नहीं है। साथियों, वो आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ये मैं खुला विश्लेषण करके समझाता हूं आप लोगों को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सच्चर कमीशन बनाया, सच्चर कमीशन बनाया, सच्चर कमेटी बनाया। सच्चर, राजेंद्र सच्चर दिल्ली हाईकोर्ट का जज, और मनमोहन सिंह पंजाबी खत्री, राजेंद्र सच्चर पंजाबी खत्री। ये देखो, भारत में अगर आपको कोई विश्लेषण करना है तो अगर जड़ तक अगर आप नहीं जाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, जाति की जड़ मालूम होनी चाहिए। तो मनमोहन सिंह पंजाबी खत्री है और राजेंद्र सिंह भी पंजाबी खत्री है। खत्री यानी क्षत्रिय, वर्ण व्यवस्था में दूसरे वर्ण का। तो मनमोहन सिंह ने इस कमेटी का चेयरमैन राजेंद्र सच्चर को बनाया। राजेंद्र सच्चर भारत में कहीं पर भी नहीं घूमा, मैंने इंक्वायरी की, कहीं पर नहीं घूमा। प्लानिंग कमीशन के पास मुसलमानों से संबंधित जो आंकड़े थे सरकार से ही मंगाया, बैठे बैठे एक जगह, कहीं भारत में घुमा नहीं, कोई मुसलमानों का इंटरव्यू नहीं लिया, अलग अलग जाकर भाई आपको क्या लगता है, आपकी क्या डिमांड है क्या नहीं, आपकी समझ, कुछ नहीं। प्लानिंग कमीशन के पास जो आंकड़े पहले से है, प्लानिंग कमीशन के पास आंकड़े पहले से है का मतलब समझते हो? इसका मतलब सरकार पहले से जानती है। अगर सरकार पहले से जानती है तो सच्चर कमीशन या कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? सरकार अगर आंकड़े पहले से जानती है, कमीशन फील्ड में जाकर सर्वे करके आंकड़े इकट्ठा नहीं कर रहा है, सरकार के पास आंकड़े पहले से है, प्लानिंग कमीशन के पास आंकड़े पहले से है, मंत्रालयों में आंकड़े पहले से हैं। सच्चर कमीशन ने राजेंद्र सच्चर ने क्या किया? राजेंद्र सच्चर ने मंत्रालयों को लेटर लिखा, अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं उसको लेटर लिखा और उसके ही पास जो आंकड़े हैं, जानकारी है, उसको मंगाया। इसका क्या मतलब है? सरकार पहले से जानती है। सच्चर कमीशन कोई नया फैक्ट सरकार के सामने उजागर कर रही है, ये बात सच नहीं है। सरकार जो पहले से जानती है वो सच्चर ने लेटर लिखकर आंकड़े इकट्ठा किए, जानकारी इकट्ठा की। सच्चर ने क्या किया? आंकड़े इकट्ठा करने के आधार पर अपना केवल विश्लेषण किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया, और कुछ जो विश्लेषण, जो कंक्लूजन सरकार को पहले से मालूम है। क्या मालूम है? हमने मुसलमानों का सत्यानाश किया। तो ये तरीका कांग्रेस ने अपनाया और वो सारे आंकड़े उसने सच्चर कमीशन को दे दिए। सच्चर कमीशन ने उसको डॉक्यूमेंट किया, उसका विश्लेषण किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मुसलमानों की हालत 60 साल में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है। देखो सच्चर कमीशन का कंक्लूजन क्या है? सच्चर कमीशन का कंक्लूजन है मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है 60 साल में। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? इसका दूसरा मीनिंग है 60 साल में मुसलमानों का सत्यानाश हुआ और 60 साल में 50 साल कांग्रेस ने राज किया, इसलिए 90% सत्यानाश की जिम्मेवारी कांग्रेस की है। क्लियर हो गया? कांग्रेस, सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस खुद ही सच्चर कमीशन को कह रही है ये लिखो और ये प्रोपोगेट करो, तुम करो। हम प्रोपोगेट करेंगे कि हमने मुसलमानों का सत्यानाश किया तो मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर यही फैक्ट
कमीशन बनाकर अगर कमीशन प्रोपोगेट करे, प्रोपोगंडा करे कि 60 साल में मुसलमानों का हालत खराब हो गई है, बदतर हो गई है और उसका सत्यानाश हो गया है, अगर कमीशन प्रोपोगंडा करे तो हाई कास्ट लोगों को मालूम होगा कि कांग्रेस ने तो मुसलमानों का सत्यानाश किया, बीजेपी के लोगों ने हमको बताया कि तो तुष्टीकरण किया। ये तो झूठ बात है। अरे तो कांग्रेस के लोगों ने तो हमारा सत्यानाश किया। कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों का सत्यानाश किया। हाई कास्ट के लोगों को जानकारी मिल जाएगी और हाई कास्ट के लोगों को जैसे ही प्रोपोगंडा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबसे ज्यादा हाई कास्ट के लोग पढ़ते हैं, जिसके ज्यादा सर्कुलेशन हाई कास्ट के लोगों में है, जब वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हालत मुसलमानों की बदतर हो गई है, खराब हो गई है, तो हाई कास्ट के लोगों का सोच बदलेगा कि बीजेपी के और संघ परिवार के लोगों ने जो प्रोपोगंडा किया कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, गलत है। कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने मुसलमानों का सत्यानाश किया। कांग्रेस पर्दे के पीछे सच्चर कमीशन को सामने कर दिया। जो सच्चाई कांग्रेस लोगों को बताना चाहती है उसने खुद कमीशन बनाया। सरकार कांग्रेस की सरकार खुद ही कह रही है अपना कमीशन बनाकर कि मुसलमानों का सत्यानाश हुआ। अपनी ही सरकार अपने ही खिलाफ में ऐसा प्रचार क्यों करे? क्या कांग्रेस के लोग वास्तव में गधे लोग हैं? वास्तव में इतने नालायक लोग हैं कि उनको अकल नहीं है कि अपनी ही सरकार के विरोध में कमीशन बनाया जाए और कमीशन के आंकड़े सरकार के विरोध में प्रोपोगेट करने के लिए दे दिए जाए? क्या कांग्रेस के रणनीतिकार, कांग्रेस के स्ट्रेटेजी जो है, इतने मूर्ख लोग हैं? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो बहुत ज्यादा कनिंग लोग हैं कांग्रेस के लोग, तो बहुत ज्यादा धूर्त किस्म के लोग हैं, कनिंग लोग हैं। तो ये आंकड़े घोषित करने के पीछे, ये सच्चाई घोषित करने के पीछे कांग्रेस का मकसद था कि हाई कास्ट के लोगों को सूचना अवगत कराई जाए, इंफॉर्मेशन दिया जाए कि हमारे राज्य में मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं हुआ, मुसलमानों का सत्यानाश हुआ।